लिखा माया दौलत न था जो विधाता, बनाएगा क्या तू ये आंसू बहाता। तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल लाल किताब गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज बृहस्पति खाना नंबर 10 के ऊपर चर्चा करेंगे। खाना नंबर 10 में बृहस्पति क्या फल देंगे, कैसा फल देंगे और आजीवन इनके लिए बृहस्पति के शुभ और नेक फल प्राप्त करने के लिए किन सावधानियों का हमें पालन करना होगा, इसी पर हमारी चर्चा होगी। मगर उससे पहले आप सभी मित्रों दोस्तों से ये गुजारिश है कि कृपया अपनी दैनिक दिनचर्या में एक नेक कार्य ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा यदि आप घर बैठे ही मुझसे लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी जन्मपत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेजकर पूरी जानकारी मंगवाएं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट के ज़रिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो लाल किताब 1952 के संस्करण के मुताबिक लिखा माया दौलत न था जो विधाता, बनाएगा क्या तू ये आंसू बहाता। बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठा हो तो लाल किताब के रचयिता ये कहते हैं कि लिखा माया दौलत न था जो विधाता। जब विधाता ने तेरी किस्मत में दौलत नहीं लिखी तो क्या तू अब इसे आंसू बहाकर मनाएगा। यानी कि ख्वाबी महल न कीमत अपनी, ना ही पिता धन छोड़ता हो, लेख मंदा चाहे अकल सयानी, सिर्फ शनि 11 ही तारता हो। बृहस्पति खाना नंबर 10 में लाल किताब के मुताबिक बहुत शुभ नहीं माने गए। ऐसा जातक धन के लिए आजीवन तंग रहता है और पिता से भी कोई विरासत में या जायदाद में धन नहीं मिलता, भले ही ऐसा जातक कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, लेकिन किस्मत अजीब रंग दिखलाएगी। भाग्य बहुत कम उसका साथ देगा। सिर्फ शनि ही यदि 11वें भाव में बैठा हो तो ही ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक का भाग्य बुलंद होगा, या केवल शनि 11वें भाव में ही ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ शुभ फल प्रदान करेगा। रहम लालच, चंद्र शनि चौथे, राख सोने की होती हो। रहम यानी चंद्रमा, लालच यानी शनि। तो यदि चंद्र या शनि दोनों इकट्ठे या अकेले अकेले चतुर्थ भाव में बैठे हों, राख सोने की होती हो, यानी ऐसे व्यक्ति का सोना भी राख हो जाएगा, यानी धन की तंगी उसे बनी रहेगी। शुक्र मंगल चौथे बैठे, मिट्टी सोना खुद देती हो। यदि शुक्र या मंगल दोनों इकट्ठे या कोई एक चौथे भाव में बैठे हों, चतुर्थ भाव में बैठे हों, तो मिट्टी भी सोना देगी, यानी ऐसा व्यक्ति मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो सोने की प्राप्ति होगी। चंद्र शनि से सोना मिट्टी हो जाएगा और शुक्र मंगल से मिट्टी सोना हो जाएगी। 10वें घर का नीच बृहस्पति रवि से सोना करता है। इसी तरह सूर्य भी यदि चौथे भाव में बैठा हो तो भी मिट्टी से सोना बनेगा, यानी बृहस्पति बहुत शुभ और नेक फल देगा। लेकिन शनि 10 का पहरा होवे हर दो चूल्हे धरता है। शनि का यदि पहरा होवे, यानी शनि 10वें घर में बृहस्पति के साथ बैठा हो या चौथे घर में बैठा हो तो हर दो चूल्हे धरता है, यानी ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत तंग होगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि उसकी दो अलग अलग गृहस्थियां भी चल रही हों या उसके जीवन में गृहस्थ का सुख जो है वो कम हो या अशुभ हो, या उसकी दो शादियां भी हो जाएं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। रवि मगर खुद जला जलाया, मदद चंदर की पाता है, शनि ने जो पत्थर फूंके लाल रद्दी कर देता है। रवि मगर खुद जला जलाया। सूर्य कुंडली में
यदि अशुभ हो लेकिन चंद्र की मदद मिल जाए सूर्य को, यानी चंद्रमा की दृष्टि हो सूर्य पर, या सूर्य की दृष्टि हो बृहस्पति पर, या सूर्य की दृष्टि हो बृहस्पति पर, तो भी बृहस्पति शुभ फल देगा। ऐसा बृहस्पति बहुत नेक होगा और जातक जीवन में खूब तरक्की करने वाला होगा। हथेली की यदि बात करें तो खाना नंबर 10 ठीक मध्यमा के नीचे, ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये खाना नंबर 10 का स्थान है और ये शनि का घर माना गया है हथेली में। और हस्तरेखाओं की बात करें तो यदि सूरज के पर्व पर बुध की तरफ, सूरज के पर्व पर बुध की तरफ यदि एक सदफ हो तो बृहस्पति खाना नंबर 10 का फल देगा। इसके अलावा दोनों हाथ की अंगुलियों पर कुल 10 चक्कर हों तो भी बृहस्पति खाना नंबर 10 का फल देगा। उम्र रेखा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, उम्र रेखा यदि चंद्रमा के पर्व पर जाकर के खत्म हो तो भी बृहस्पति खाना नंबर 10 का फल देगा। और ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। 33 या 39 साल की उम्र से ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा, क्योंकि यहां पर बृहस्पति को चंद्रमा की मदद मिल जाएगी। इसके अलावा बृहस्पति और शनि का पर्व यदि 2 शाखी रेखा से मिल जाए तो भी बृहस्पति खाना नंबर 10 का ही फल देगा। बृहस्पति जिनका भी दशम भाव में बैठा हो और यदि अशुभ हो, ध्यान दीजिए, बृहस्पति जिनका भी दशम भाव में बैठा हो और यदि अशुभ हो तो ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास, घर के पड़ोस में, घर के नज़दीक में कोई ना कोई सूखा पीपल का वृक्ष अवश्य होगा। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की तालीम जो है वो शायद पूरी ना हो और इसके जन्म पर, यानी जातक के जन्म पर, उसके पिता को ज़बरदस्त धन का नुकसान हुआ हो। या ये भी हो सकता है कि ऐसे जातक को सांस संबंधी कोई ना कोई तकलीफ हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, एलर्जी की शिकायत हो, या उसका सांस जल्दी फूल जाता हो, दमा आदि की शिकायत भी हो सकती है। तो ये हैं बृहस्पति यदि दशम भाव में अशुभ हों उसकी निशानियां, उसके फल। मकान कुंडली की यदि हम बात करें तो खाना नंबर 10, खाना नंबर 10 जो है ये वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट दिशा है। और यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हों तो इस दिशा में भूल करके भी हवा और रोशनी का प्रबंध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति कब शुभ फल देंगे? बृहस्पति यदि दशम भाव में बैठे हों और चौथे भाव में शुक्र हो, मंगल हो, या चौथे भाव में सूर्य बैठे हों, या बृहस्पति के अपने घरों यानी 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र या राहु या शनि पापी होकर के ना बैठे हों तो बृहस्पति हमेशा शुभ फल देंगे। और यदि बृहस्पति शुभ हुए तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपने भाई को हमेशा अपने साथ रखें। भाई की मदद से, भाई के साथ से ऐसा व्यक्ति भाग्य में तरक्की करता है, जीवन में तरक्की करता है। खास करके 28 साल उम्र से तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही तरक्की करता है और जीवन में इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है कि ऐसा व्यक्ति समाज में एक गणमान्य व्यक्ति होता है और सबके लिए पूजनीय होता है। तमाम दुनिया के खिलाफ सख्त जद्दोजहद और मेहनत के बाद ही ऐसा व्यक्ति कामयाब होगा। चालाकी से काम निकालने से ऐसे व्यक्ति की तरक्की और शोहरत बढ़ेगी। धन की कमी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं होगी। ये तो है बृहस्पति के शुभ फल। और यदि बृहस्पति अशुभ हो जाएं, यानी बृहस्पति कब अपना अशुभ फल देंगे? जैसा कि मैंने बताया कि यदि बृहस्पति आपके अशुभ हुए तो हो सकता है आपके घर के आसपास सूखा पीपल हो सकता है आपकी तालीम पूरी ना हो सकता है आपको सांस संबंधी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। और ऐसा तभी होगा जब खाना नंबर 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, राहु व शनि
पापी होकर के बैठे हों। केवल चौथे भाव में यहां पर शुक्र को छोड़ देंगे। अब ऐसा व्यक्ति, देखिए बृहस्पति दशम भाव में, बृहस्पति हैं देवगुरु, लेकिन बैठे हैं शनि के घर। यदि तो शनि की आदतों को अपनाएंगे, यानी यदि अपने स्वभाव में चालाकी चुस्ती ले आएंगे तब तो तरक्की करेंगे, और लेकिन यदि बृहस्पति के गुणों को अपनाएंगे, सद्गुणों को अपनाएंगे, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपनी ही सद्गुणों की वजह से, अपनी अच्छाइयों की वजह से कष्ट उठाना पड़ेगा। आर्थिक रूप से ऐसा व्यक्ति तंग होगा। दुनियावी गृहस्थ में किस्मत कोई साथ नहीं देगी। ज्यों-ज्यों नेकी करता जाएगा गरीबी बढ़ती जाएगी। हर शय के लिए ऐसे व्यक्ति को कल्पना पड़ेगा। बाप भी तंग होगा, स्वयं भी तंग होगा, और औलाद को भी तंग छोड़कर जाएगा। खासकर 27 या 36 साल उम्र तक तो ऐसा बृहस्पति खाना नंबर 10 में बहुत ही अशुभ फल दे सकता है। यदि पिता दौलत छोड़ भी जाए तो भी जातक के नसीब में उस दौलत का सुख नहीं होगा। बचपन और बुढ़ापा दोनों मंदे होंगे। आपकी अच्छाई आपकी स्वयं की दुश्मन होगी। नेकी करी तो पुलिस से सजा मिलेगी, यानी ऐसे व्यक्ति को जितनी नेकी करेगा उतना ही उसको परिणाम जो है बुरे मिलेंगे। जातक जो है बृहस्पति यदि बहुत ज्यादा अशुभ हो तो स्वयं जातक भी ईर्ष्यालु होगा, जाहिल होगा, और ऐसे व्यक्ति को बहुत कम आर्थिक रूप से बहुत कमजोरी का सामना उसको करना पड़ेगा, और उसको कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई मदद प्राप्त नहीं होगी। बृहस्पति यदि आपके दशम भाव में बैठे हों और आपको उपरोक्त अशुभ फल प्राप्त हों, उपरोक्त अशुभ फल मिल रहे हों, तो आपके लिए खास हिदायत है, चालाक बने, चतुर बने, चुस्त बने और अपने काम से काम रखें। और यदि नेकी करनी ही है, यदि आपको लोगों के लिए अच्छे कार्य करने ही हैं, तो फिर अपने किसी भाई या अपने किसी मित्र को सदैव अपने साथ रखें। इसके अलावा गंदे इश्क, खुफिया इश्क या व्यभिचार, इन सब से दूर रहें, यानी अपना चाल चलन नेक रखें, चाल चलन कभी खराब ना करें। दशम भाव में बृहस्पति बैठे हों, भाग्य और किस्मत की यदि बात की जाए तो भाग्य जो है वो अब शनि के इशारे पर काम करेगा, शनि के इशारे पर चलेगा। यानी यदि कुंडली में शनि शुभ हुए तो भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा, और यदि शनि खराब हुए किसी भी तरह से तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, और आपको खूब मेहनत और मशक्कत करने के बाद ही कामयाबी हासिल होगी। कारोबार की बात करें तो बृहस्पति दशम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को खास करके लोहे के कारोबार नेक और शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा शनि यदि 9वें घर में बैठा हो और सूर्य तीसरे, चौथे या 5वें घर में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सोने चांदी के कार्यों से, जवाहरी आदि कार्यों से, जौहरी आदि के कामों से हमेशा फायदा होगा। ऐसे व्यक्ति को कपड़ों के कारोबार से हमेशा फायदा होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शनि के कामों से, यानी लोहा, तेल, मकान, जायदाद, इनके कारोबार से हमेशा नुकसान होगा। शनि यदि कुंडली में शुभ हो, नेक हो, जाति उसूल से भी शनि नेक हो, और सूरज भी व्यक्ति को, बृहस्पति को दशम भाव में अपनी मदद पहुंचा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का लोहा भी सोने की कीमत देगा। यानी शनि के कारोबार से ऐसे व्यक्ति को शुभ फल होगा, जब शनि कुंडली में शुभ होगा, नेक होगा, तभी, अन्यथा नहीं। शादी और गृहस्थ की यदि बात की जाए, सूरज पंचम भाव में यदि आ जाए बृहस्पति 10 के समय, तो अमूमन देखने में आया है कि ऐसे जातक की गृहस्थ जो है वो कुछ खास शुभ फल नहीं देता। इसके अलावा औलाद की यदि बात की जाए, औलाद की बात की जाए, बुध कुंडली में उम्दा हो, बुध कुंडली में नेक हो, बुध यदि शुभ घरों में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो औलाद है, उसके जो लड़के हैं, खूब तरक्की करने वाले होंगे और खूब खुशहाल होंगे।
आर्थिक स्थिति की हम बात करें, बृहस्पति दशम भाव में बैठे हों, शनि शुभ हो, नेक हो, तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होगा। सूरज चौथे भाव में बैठे हों तो हर तरफ सोना ही सोना होगा। इसके विपरीत यदि केतु अशुभ हो, केतु मंदा हो, केतु अशुभ भावों में बैठा हो, जैसे कि केतु तीसरे या छठे भाव में नीच बैठा हो, तो ऐसे जातक को हर समय आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ेगा, उसका सोना भी खाक बन जाएगा। इसी तरह शनि अशुभ हो, शनि खराब घरों में बैठा हो, खास करके शनि लगन में हो, नीच हो, शनि चौथे भाव में हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ सकता है और उसके खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, यानी फालतू खर्चे ऐसे व्यक्ति के बहुत होंगे। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति झगड़ों में काफ़ी लिप्त होगा, यानी उसके आए दिन किसी न किसी से झगड़े होंगे और हर फैसला उसके बरखिलाफ होगा। सफ़र या यात्रा या विदेश आदि की बात की जाए तो यदि चंद्रमा शुभ हो, खास करके चंद्रमा दूसरे भाव में हो, सूरज चौथे भाव में हो या सूरज कहीं भी शुभ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को राज दरबारी यानी कारोबार संबंधी सफ़रों से बहुत लाभ होगा और बहुत नेक नतीजे पैदा होंगे। सफ़र से ऐसे व्यक्ति को मोती पैदा होंगे। तो दोस्तों, ये था बृहस्पति का दशम भाव में फल। और यदि आपको किसी भी कारणवश बृहस्पति अशुभ फल प्रदान कर रहे हों या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे रहे या आपको आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ रहा हो, तो आपके लिए ये खास हिदायत है। एक तो आज जीवन अपने चाल चलन पर काबू रखें, गंदे इश्क में ना पड़ें और अपने भाई का साथ रखें, भाई को अपने कारोबार में शामिल करें या वैसे ही भाई को हमेशा खुश रखें, उसके साथ कभी झगड़ा ना करें। इसके अलावा आप आजीवन अपने मस्तक पर, माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाते रहें, तो बृहस्पति सदैव आपको शुभ और नेक फल प्रदान करते रहेंगे। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, मालो ज़र बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी तुम करते रहो। धन्यवाद।